हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए लेके आया हूं एनआईएस ऑन डिमांड की डिटेल्स, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, स्ट्रीम 3 एंड स्ट्रीम 4। बच्चों पूरा गाइड करूंगा अपने चैनल उन्नति एजुकेशन पे। सोचो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां आप बिना एक साल वेस्ट किए कभी भी एग्जाम दे सकते हो। और आपको बताएं एनआईएस ऑन डिमांड सिस्टम से हजारों बच्चों का बेनिफिट हुआ है। तो क्या करना है, मैं आपको इससे पहले स्टूडेंट का फॉर्म दिखाता हूँ। ये देखो, स्टूडेंट आया था हमारे पास अभी थोड़े डेज पहले, हमने इसका फॉर्म फिल कराया, इसको टीओसी दिलाई, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। एक एक करके हर चीज की डिटेल दूंगा, पहले आपको बस मार्क्स दिखा रहा हूं। तो 2 पेपर का टीओसी ले लिया, इनको ये पेपर दोबारा नहीं देने थे। इंग्लिश, बीएससी और अकाउंटेंसी का पेपर देना था। एज यूजुअल बच्चा बहुत स्ट्रेस में, तो हमने क्या किया, एक स्ट्रेटेजी लेआउट करी। जैसे मैं आपको पेपर बताता हूं, स्ट्रेटेजी लेआउट करता हूं। तो ये रहा बच्चों स्ट्रेटेजी का रिजल्ट, ये रहा उस स्ट्रेटेजी का रिजल्ट। सर कैसे आएंगे मार्क्स, पहले हम समझते हैं कि आप लोगों को फॉर्म कैसे फिल करना है, उसके बाद मैं आपको सारी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा। अगर आप लोग भी 10th या 12th में फेल हो गए या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो बच्चे एक नए कैरियर की शुरुआत करने जा रहा हूं। हम इस फॉर्म को फिल करने जा रहे हैं इस वेबसाइट पे जाके। आपको इस वेबसाइट पे जाना है, ऑन डिमांड को सिलेक्ट करना है, तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। जैसे ऑन डिमांड पे गए, आपने इस पे क्लिक किया, मैंने भी क्लिक कर दिया, आपके सामने ऐसे पोर्टल ओपन हो जाएगा। एडमिशन पे जाएंगे, ऑन डिमांड पे जाएंगे और आप इस पे जाके चेक कर लेंगे। जैसे सीट अवेलेबिलिटी, क्या सर सीट्स कम होती हैं? हाँ बच्चे, फॉर्म जल्दी भर जाते हैं तो सीट्स कम होती है। तो जैसे ही आपके सामने अब ये फॉर्म ओपन हो चुका है, इसके अंदर सबसे पहले आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। कंट्री सिलेक्टेड है, स्टेट सिलेक्टेड है। सर या क्या और भी कंट्रीज में होता है? होता होगा बच्चों। ये स्टेट सिलेक्ट करेंगे, कौन सा आप लोगों का स्टेट है आप चूज कर सकते हैं। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका एग्जाम सेंटर कौन सा रहेगा, ये सब आप सिलेक्ट करेंगे। बच्चों स्टेप बाय स्टेप गाइड दे रहा हूं, जल्दी मत करो, आराम से सिर्फ सुन लो, भगाना नहीं है कुछ भी। स्ट्रेटेजी दूंगा ताकि एक भी मार्क्स ना कटे। चलिए सेकंड स्टेप पे आते हैं। ये स्टेप मैं आपको बता ही चुका हूं। उसके बाद आपको ना फिल करनी है बेसिक डिटेल्स, फादर नेम, मदर नेम, आधार कार्ड, वही मोबाइल नंबर डालिएगा जिस पे आपको कम्युनिकेशन चाहिए, और अपनी मेल आईडी। फिर जो भी ओटीपीज आएंगे आप उन्हें डाल देंगे, एड्रेस फिल करेंगे। ये उन बच्चों के लिए है जो पार्ट एडमिशन, मतलब उनका समझो कोई 1-2 पेपर रह गए हैं, जैसे आपका कोई 1-2 पेपर रह गए हैं, आप उसमें चाहते हैं, या आप किसी में इंप्रूवमेंट के मार्क्स चाहते हैं, क्लियर है। या कुछ बच्चे कोई कोर्स करते हैं जिनमें उन्हें सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट ही फिल करने होते हैं, जैसे फिजिक्स, मैथ्स फिल करना होता है। तो ऐसे करके कुछ कोर्सेज होते हैं, डिटेल आप लोगों के पास ही है। तो ये उन सब चीजों के लिए आप एनआईएस ऑन डिमांड सिलेक्ट कर सकते हैं। अब वैलिड मोबाइल नंबर, ओटीपी डाल चुके हैं, सब्जेक्ट सिलेक्ट कर चुके हैं, उसके बाद एग्जाम सेंटर सिलेक्ट कर चुके हैं। अगर आप 12th में फेल हो गए हैं या किसी रीजन से रह गए, आप पेपर नहीं दे पाए, तो अपना प्लीज ईयर बचा लो। सर अगर रह गए हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन आपको सिखा रहा हूं। फॉर एग्जांपल आप किसी 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में रह गए हैं, तो आप 1 और 2 सब्जेक्ट जिनमें आप ऑलरेडी पास्ड हैं, उनकी हम ले सकते हैं टीओसी, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। जैसे ये जो बच्चा था मैंने दिखाया था ना, ये हिंदी में और इकोनॉमिक्स में पास था, तो हमने इसका ले लिया टीओसी। पुराने मार्क्स कंटिन्यू हो गए, बाकी उसको सिर्फ 3 पेपर देने पड़े। सिमिलरली आपको भी ऐसे ही चॉइस होता है। फिर जब आप ये सिलेक्ट कर लेते हैं, आपको अपने प्रीवियस बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आपने पेपर दिए हैं, उसकी डिटेल्स फिल करनी है। आपको सारे सब्जेक्ट्स का ध्यान देना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, और फिर एक पेमेंट गेटवे खुलेगा, आपको उस पर जाके पेमेंट करनी है। सर आप हमें थोड़ा और समझाएंगे डेप्थ में? बिल्कुल बच्चे, फिर से आ रहे हैं, अब डेप्थ में समझाता हूं। आपको इस साइट पे जाके लॉगिन करना है। पहले कुछ एलिजिबिलिटी और वैलिडिटी। सर एलिजिबिलिटी और वैलिडिटी, बिल्कुल जो बच्चे 10th दे रहे हैं उनकी मिनिमम एज 14 ईयर्स होनी चाहिए। जो बच्चे 12th दे रहे हैं उनकी मिनिमम एज 15 ईयर्स होनी चाहिए। क्लियर है? अगर आप 8th और 9th में रह गए हैं तो आप डायरेक्टली 10th पास कर सकते हैं। अगर आप 10th पास कर चुके हैं, 12th में रह गए हैं, तो आप 12th पास कर सकते हैं। या आपको लग रहा है आपके मार्क्स कम है, तो आप इंप्रूवमेंट का पेपर दे सकते हैं। आप इंप्रूवमेंट का पेपर दे सकते हैं बच्चों। तो सर इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? इसके लिए सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? बच्चों ये एनआईएस का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है। मैं फिर बोल रहा हूं, जैसे मैं 5 ईयर पेपर्स लगाता हूं ना एनआईएस के, सिर्फ एनआईएस के पेपर्स, एनआईएस के ही सैंपल पेपर्स। सिमिलरली ये सिर्फ एनआईएस का ऑन डिमांड स्ट्रीम 3
स्ट्रीम 4 का प्रोस्पेक्टस है। सर ये आप क्या बोल रहे हैं स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4? बच्चों ये 10th क्लास के लिए एप्लीकेबल होती है, स्ट्रीम 4 12th क्लास के लिए एप्लीकेबल होती है। क्लियर है? सबसे पहले तो अगर आप 12th क्लास के या 10th क्लास के और आप किसी रीजन से रह गए हैं तो बच्चे आप तीनों स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हैं। सर स्ट्रीम 2 क्या है? बच्चे ये अक्टूबर में होंगे पेपर स्ट्रीम 2 के। किस में होंगे? अक्टूबर में होंगे पेपर। तो बच्चों लेकिन आपको सबसे पहले इसमें क्या चाहिए? फेल्ड मार्कशीट। आपको अपने स्कूल से चाहिए फेल्ड मार्कशीट। सर क्यों चाहिए? तभी आपको टीओसी मिलेगा, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट तभी मिलेगा। फिर आपको क्या चाहिए? आपका रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, वो भी कलर में। आपके फिर सिग्नेचर चाहिए बच्चे ब्लैक इंक में। क्लियर है? आपका वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। आधार कार्ड देख सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, राशन या कोई भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड। वैलिड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अगर आप सेकेंडरी 10th क्लास के स्टूडेंट है तो आप बच्चे बर्थ सर्टिफिकेट, या अगर आप रह चुके हो तो आपका स्कूल आपको टीसी इशू करेगा या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देगा, तो बच्चे वो भी चाहिए होगा। हमें आपका वैलिड प्रूफ ऑफ रेजिडेंस चाहिए, फिर से आधार कार्ड, और क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्शन कमीशन, वाटर कार्ड। अगर आप रेंटेड एकोमोडेशन में रह रहे हैं दिल्ली में तो आपका परमानेंट एड्रेस अलोंग विद रेंट एग्रीमेंट। ध्यान से, जहां आप रहते हैं प्लस मुझे रेंट एग्रीमेंट चाहिए जहां दिल्ली में या आप किसी भी जगह पे शिफ्ट हो हैं वहां का। सर अगर मैं 10th का फॉर्म भर रहा हूं तो बच्चे मुझे क्लास 8th की मार्कशीट दे दो और सेल्फ सर्टिफिकेट दे दो, या मुझे क्लास 10th की मार्कशीट दे दो अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो। सर अगर मेरे को कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है तो बच्चे वो सेल्फ अटेस्टेड होएगा। सेल्फ अटेस्टेड होता है, आप उसकी फोटोकॉपी निकालेंगे और उसमें लास्ट में साइन करेंगे तो वो सेल्फ अटेस्टेड बन जाएगा। अगर बच्चे अगर किसी भी तरीके से आप डिफरेंटली एबल्ड है तो उन लोगों के लिए एक सर्टिफिकेट जाएगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। क्लियर है बच्चों? ये सारी मुझे स्कैन्ड इमेज में चाहिए, स्कैन्ड इमेज फॉर्मेट JPEG PNG। ठीक है बच्चों? अब मैं आपके पास आता हूं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। सेल्फ रजिस्ट्रेशन है, मैं आपको बता ही चुका हूं। आप अपनी बेसिक डिटेल डालेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे बच्चों। क्लियर है? तो आपके सामने ऐसे पोर्टल खुल जाएगा। ये आपके सामने स्टूडेंट पोर्टल खुलेगा। मैंने भी आपको इसका लाइव दिखाया था। पोर्टल ओपन होते ही आपने फिर से स्कीम सिलेक्ट करनी है, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3। अब जैसे इसके अंदर से स्ट्रीम 2 क्लोज दिखा रहा है बच्चों, लेकिन अभी स्ट्रीम 2 ओपन है। सर आप दिखा सकते हैं, बिल्कुल बच्चे एडमिशन में जाएंगे, ऑन डिमांड पे जाके दे सकते हैं। एकेडमी में देखो लिखा रहा है स्ट्रीम 2 ओपन, तो स्ट्रीम 2 ओपन है, आप जाके स्ट्रीम 2 में भी एडमिशन ले सकते हैं, अपना साल बचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर से। उसके बाद बच्चे आपने स्टेट सिलेक्ट कर लिया, आधार, अपना आइडेंटिटी नंबर डाल दिया, सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। इन केस योर एडमिशन कैन बी रिजेक्टेड, एडमिशन नहीं मिलेगा, एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके मिसिंग हो, अगर डॉक्यूमेंट्स फॉल्स होंगे, अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन छुपाई, या अगर आपने कोई भी मिनिमम एज का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया। सर मिनिमम एज दोबारा बताना, 14 ईयर्स फॉर 10th क्लास, 15 ईयर्स फॉर 12th क्लास। क्लियर है? या सबसे इंपॉर्टेंट, आपने किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से पेपर नहीं दिए, जिसे हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, या जो एनओएस की लिस्ट में बोर्ड प्रेजेंट नहीं है, एनओएस आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। फिर आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, बहुत इजी है। आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ओटीपी जनरेट होएगा, तभी कह रहा हूं मोबाइल का और मेल आईडी वही डालना जो आप यूज करते हो, जो रैंडम यूज करते हो और जिस पे आप कम्युनिकेशन आए तो आप अच्छे से आंसर कर सको। फिर आपने क्या करना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। देख लो कैसे उन्होंने बेसिकली बताया। सब डिटेल्स डालने के बाद ये ना अपना मोबाइल नंबर और ये रही आपकी मेल आईडी। फिर से जनरेट ओटीपी होएगा, आप ओटीपी डालेंगे, आप अपना एड्रेस डालेंगे और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप किसी अलग स्टेट में रहते हैं या आपका परमानेंट एड्रेस अलग है और अभी आप किसी रेंटेड एकोमोडेशन में शिफ्ट हो गए हैं,
तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी डाल सकते हैं। सर ये दोनों सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी सेम हो सकते। आपका मीडियम ऑफ स्टडी क्या रहेगा, ये सारी लैंग्वेजेस में आप लोग पेपर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों आपको आपकी सोशल कैटेगरी डालनी है। फिर से मैंने आपको बताया था, अगर आप SC ST या आप कोई भी OBC से वो करते हैं बिलोंग, तो आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। क्या करना होगा, सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। बच्चों ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा फॉर्म। लेकिन एक बात, फॉर्म भरना ध्यान से, बहुत सारे बच्चे इस फॉर्म में गलती कर बैठते हैं। चलो पहले फॉर्म बताता हूं। ये रही आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन, आपकी अगर वही डिसेबिलिटी था या आप डिफरेंटली एबल्ड है तो उसका एक सर्टिफिकेट जाएगा। अगर आप 12th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी सारी 10th बोर्ड की डिटेल्स जाएंगी, ठीक है ना। ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर, बोर्ड, ईजी है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर आपको एक डिक्लेरेशन लास्ट में एक्सेप्ट करनी है कि आपने जो भी ऊपर फर्निश किया है, जो भी डिटेल्स दी हैं वो सारी ट्रू हैं। फिर आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा ऐसे, स्पेसिफाई सोशियो इकोनॉमिक डिटेल्स, मदर टंग, नेशनैलिटी, ये आपको सारी डिटेल्स भरनी है, ठीक है ना। जैसे कि आप इंडियन है, आपका रिलीजन हिंदू है, आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, ऑब्वियसली आपको पता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज जहाँ पर मेट्रो चलती है। उसके बाद चूज सब्जेक्ट टू स्टडी, जो आप पढ़ना चाहते हैं, एंड अप्लाई फॉर TOC। अगर आप TOC अप्लाई कर रहे हैं ना, तो फॉर एग्जांपल आपके इंग्लिश में फॉर एग्जांपल 82 मार्क्स थे, आपके फिजिक्स में फॉर एग्जांपल 75 मार्क्स हैं, आपके केमिस्ट्री में फॉर एग्जांपल 60 मार्क्स हैं, ये और कोई भी 2 सब्जेक्ट रहते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल आप रह गए या आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो बच्चे जिसके अंदर ज़्यादा मार्क्स होना, आप उसकी TOC लेना, पहली बात। दूसरी बात, फॉर एग्जाम्पल सर नहीं मुझे फिजिक्स का और केमिस्ट्री के पेपर से ना डर लगता है, मेरा मन नहीं है मैं उसको रिपीट करूं, बिल्कुल सही बात है, तो आप इन दोनों में TOC लेना, क्योंकि इंग्लिश इजी सब्जेक्ट है, आप दोबारा उसका पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट करनी है, ओरिजिनल मार्कशीट कहां पर, NIOS के सेंटर में, NIOS के मेन सेंटर में नोएडा में आपको जाके ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट करनी है। इस बात का ध्यान रखना, ex secondary senior secondary learner of the recognized board of school education who have passed in at least one subject, बच्चे कम से कम एक सब्जेक्ट बट हैव नॉट क्वालिफाइड इन द कोर्स may seek admission in the respective course at NIOS। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक में भी पास नहीं है, फिर आपको ऑन डिमांड नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको एटलीस्ट एक में पास होना जरूरी है। उसके बाद आप कोई भी 2 पेपर में मैक्सिमम TOC ले सकते हैं, ये लिखा हुआ है, मैक्सिमम ऑफ TOC इन 2 सब्जेक्ट्स। क्लियर है। CBSE, UP बोर्ड एंड ऑल अदर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रूव्ड बोर्ड्स, इन्हीं का मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर इन बोर्ड्स में नहीं हो आप, तो बच्चों आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। NOS सिर्फ मानता है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, NOS सिर्फ मानता है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स। फिल डिटेल्स ऑफ TOC सब्जेक्ट्स, फिर से आप डिटेल्स भरेंगे TOC सब्जेक्ट्स की। सर आपने मुझे दिखाया था, बिल्कुल बच्चे जैसे ये बच्चे का हमने लिखा है ना, इसका पुराना रोल नंबर, बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, ये सारी डिटेल्स। क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट्स। फिर आप अपना स्टडी सेंटर सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपके घर के नियर बाय स्टडी सेंटर्स हैं आप उन्हें सिलेक्ट करिए। अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिए। सर सपोर्टिंग आपकी फोटो, आपकी इमेज, उसके बाद आपकी मार्कशीट्स, आपका आधार कार्ड, फ्रंट बैक दोनों। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, आप अपने फॉर्म को रिव्यू करिए, कहीं कोई गलती ना होगी वो बच्चे। जब रिव्यू करेंगे उसे फाइनल क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। ये रहा बच्चों, रिव्यू खुल गया। फिर जैसे ही फॉर्म ओपन होएगा आप उसकी पेमेंट करेंगे। फाइनल सबमिशन में फी पेमेंट नहीं होगी, उसके बाद दोबारा जाके आप देख लो, उसके बाद जाके जब सबमिट हो गया फॉर्म को रिव्यू करो और फिर जाके उसकी पेमेंट कर दो। मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने रिव्यू 2 बार बोला करने को, 2 बार अच्छे से रिव्यू करो, फिर जाके फाइनल में पेमेंट करना। बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इन फॉर्म्स को भरने में गलती हो रही है, या वो किसी साइबर कैफे से फिल करवा रहे हैं। ऐसा मत करना, ऐसी कोई भी गलती हुई तो आपका साल खराब हो जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप हमारी टीम उन्नति को कांटेक्ट करिए, आपकी स्क्रीन पे नंबर है, नीचे नंबर दिया हुआ है। और पेपर में जाने से पहले की क्या स्ट्रेटेजी थी वो मैं आप लोगों को अपने चैनल बता ही चुका हूं। 5 साल के पेपर्स कर लो, नोट्स ले लो मेरी टीम से, मेरी टीम को कांटेक्ट करो, वो आपको पूरा गाइड करेगी। थैंक यू।